हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पार्टनर की और आपकी कल रात की एक दूसरे के लिए ट्रू डीप फीलिंग्स। क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ फील कर रहे थे, एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे थे तो आप ध्यान ना दे। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है, तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखे, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप बहुत सालों से महीनों से इंतजार कर रहे हो आपके पार्टनर के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करनी, ठीक है। तो आपको आपके पार्टनर का नाम 3 टाइम दोहराना है। आपके इस रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचनी है, उनका फेस इमेजिन करो, स्माइली स्माइली, और कैंडल पे फोकस करो। गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे जो भी व्यूअर्स इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनकी और इनके पार्टनर की कल रात की फीलिंग्स बताएं। ये क्या कुछ सोच रहे थे दोनों एक दूसरे के लिए, ट्रू मैसेजेस दें। एकदम रिलैक्स रहे। आप दोनों में बहुत ज़्यादा इमोशनल डिस्टेंस आ चुका है, बहुत ज़्यादा। जानबूझकर दूरियां बनाई जा रही है आपके साइड से भी और उनकी साइड से भी। यस, दिल बहुत करता है, दोनों का दिल करता है बात करने का। कल रात भी यही था, आपका भी बहुत दिल कर रहा था खुद होके एक्शन लेने का, लेकिन आप नहीं कर रहे हो और उनकी तरफ से भी कुछ ऐसा मोमेंट नहीं आया है। चांसेस स्ट्रांग है, अगर आप ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो तो आपके पार्टनर आपसे गुस्सा है बहुत ज़्यादा, किसी बात को लेके जो बात आप उनकी नहीं मान रहे हो। आप बहुत ज़िद्दी हो, अपने ही मतलब कि अपने मन से इस रिश्ते को चलाना चाहते हो, जो कि मैं कभी नहीं मान सकता। इसका कुछ रिप्लाई इन्होंने आपको दिया है और उसके बाद जो कि इन्होंने आपसे बात करना ही बंद कर दिया है, कॉल मैसेजेस करना, चैट करना, सब कुछ बंद कर दिया है। और ये आपके इमोशंस के साथ लिटरली खेल रहे हैं। इनको पता है आप इस वक्त इनको कितना मिस कर रहे हो। कल रात भी आप इनके लिए कितना तड़प रहे थे, कितना आपने इनका इंतज़ार किया है कॉल मैसेज का, लेकिन इन्होंने आपको जानबूझ के रिप्लाई नहीं किया है। अगर आपका अभी अभी 2-3 दिन पहले कुछ झगड़ा हुआ है तो ये झगड़ा इनके माइंड में बहुत ज़्यादा घूमता है। इनको ऐसा लगता है कि जीतूंगा तो मैं ही, इस झगड़े का विनर तो मैं ही होने वाला हूँ। मतलब कि सरेंडर आप करोगे, हारोगे आप, अगर आपको इनकी ज़रूरत है तो। ये आपको इस तरह से दिखाते हैं कि मुझे तेरी कोई ज़रूरत है ही नहीं, मैं तो तेरे बिना मरे नहीं जा रहा हूँ, नहीं आगे नहीं आऊँगा मैं। इनका कैसे पता, ये रात को तरसते बहुत ज़्यादा है और इनको ना लिटरली मैं आपको एक बात बताती हूँ, इनको ना आपसे सिर्फ फिजिकल होने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। प्यार व्यार का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ना फिजिकली देखिए, जब ये दिन में रहते हैं ना, दिन में जब आपसे बात करेंगे तब ये आपको मतलब प्यार वाली थोड़ी बहुत बातें करते होंगे, लेकिन जब रात होती है तो इनको सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छे से पता है कि इनको बहुत ज़्यादा एडिक्शन है फिजिकल, ठीक है। तो इनको ना रात में सिर्फ और सिर्फ आपको लेके फिजिकली सोचने की आदत है। और जैसे कि सोच सोच के इनको इस तरह से फील होता है कि जिस तरह से मैं इसके लिए पागल हूँ, ये तो मुझसे भी ज़्यादा पागल है, क्योंकि इन्होंने आपको वैसे आदत लगा के रखी है। तो आप भी बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे ही कि ना गलत आदत, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने गलत आदतें अपना ली है, जैसे कि होता है ना नशा वशा करना, ऐसा कुछ शायद वैसा आपने कुछ अपनाया है, या तो आपके पार्टनर ने, दोनों में से कोई एक है जो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो चुका है इस डिस्टेंस की वजह से, जो कि आपकी ज़िंदगी मतलब कि ख़राब होने को है। किसी ने है जो अपने हेल्थ की इतनी मतलब कंप्लीट वाट लगा दी है, स्ट्रेस ले लेके, टेंशन ले लेके, और जो कि ईगो की वजह से। ईगो है मतलब कि सरेंडर नहीं करना है और सामने वाले को अपना प्यार शो करना है, चाहे उसके लिए मुझे कितना भी अपनी हेल्थ की मतलब कि कितना भी मुझे नशा करना पड़े, कितनी ही रातें मुझे जागना पड़े, लेकिन ये झुकने वाले नहीं हैं आपके सामने। जे बना है यहाँ पे, JAVCS और T स्ट्रांगली इन लोगों से रेजोनेट करेगी ये रीडिंग।
अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमारा ये रिश्ता मतलब आज तक तो हमने फिज़िकल किया ही नहीं है, तो फिर ये ऐसा कैसे सोच सकता है। तो स्ट्रांगली इनको दिल इनका बहुत करता है आपसे फिज़िकल होने का। आपने इनकी बातों से ऐसा नोटिस भी किया होगा, ठीक है। तो इनका ऐसे है कि अगर आप ऐसा बोलोगे कि ये कैसा प्यार है तेरा, तो सिर्फ हर बार वही बातें करता रहता है, तो इनका सबसे पहला लाइन आपके लिए यही होता होगा, तो प्यार है तो प्यार में तो ये सब कुछ आता है, तो क्या इसका मतलब ये प्यार नहीं है। और जो प्यार करते तो क्या ये वो सब कुछ, और जो प्यार करते तो क्या ये ऐसा सेक्स वैक्स नहीं करते हैं। तो फिर तुझे कैसा लगता है कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता। तो अब मैं तुझे कोई प्रूफ नहीं दे सकता, तुझे यकीन है मेरे प्यार पे तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं। इस तरह से आपको आंसर्स देते होगे और जो कि रूट कर बैठते होगे इस तरह की एनर्जी से। तो कल रात भी यही है सब कुछ कि कैसे आप इनको मनाते थे, कैसे आपसे रूठते थे, और जो कि फिर आप जल्दी से मान भी जाते थे। आप दोनों का जो रिश्ता था मतलब जो सेक्सुअल मोमेंट थे वो हो जाते थे, उसके बाद जो कि आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी से ऐसे गायब हो जाते थे 10-10, 15-15 दिन तक, कि आपको यही समझ में नहीं आता था कि बस हो गया इसका काम और अब चला गया। तो यही सारी बातें हैं जो कि मैंने कैसे बिहेवियर किया इसके साथ, और जो मैंने इसके साथ कैसे बिहेवियर किया था और जो कि सच में गलत था, वो शायद सच में फिजिकली था। अब ऐसा इनको भी लगने लगा है और इनको यही समझ में नहीं आ रहा है कि सच में क्या मैंने सच में इससे प्यार किया था, और अगर किया था तो आज मुझे इतना पछतावा क्यों हो रहा है, किस बात का मुझे इतना गिल्ट हो रहा है। बहुत ज़्यादा गिल्ट पे हैं आपके पार्टनर, आपके गुनहगार है, अपने आप को आपका गुनहगार मानते हैं, और जो कि आप इनको इतना मिस करते हैं, इनको अच्छे से पता होने के बावजूद एक्शन नहीं ले पाने का गम ये बहुत ज़्यादा कल रात महसूस कर रहे थे। जैसे कि आपसे माफ़ी मांगना तो चाहते लेकिन ज़बान से निकलती नहीं है। ज़बान में मतलब जैसे कि होता है ना, किसी ने गला दबा के रखा है कि तू कुछ बोलना है, तू बोल नहीं सकता, तू इसके सामने हार ही नहीं सकता, इस तरह से फील करते हो, जो कि अपने आप को रोक लेते हैं और दिल से इनको ना आपके प्यार के लिए इतना तरसते हैं। वैसी जो भी फीलिंग्स है आपकी, जो प्यार है आपका, जो एहसास है, वो इनको किसी से मिलता नहीं है। अगर आपके पार्टनर ने किसी से शादी करी है, कोई रोमांटिक पार्टनर के साथ एक कनेक्टेड है, तो वहाँ पे जैसे कि ना इनको हालत ऐसे हो चुकी है कि ना चाहते शायद उनसे मतलब होना होता भी, शायद ना चाहते उनको मतलब इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी करना पड़ता है सेक्स, और जो कि सेटिस्फैक्शन कुछ भी नहीं। और जब वो उनके साथ इन्वॉल्व होने लगते हैं तो सबसे पहले जो कि इनके माइंड में आपका थॉट आ जाता है, जो कि उनके फेस में इनको आपका फेस दिखाई देने लगता है। तो इसी तरह से इमेजिन करते हैं कि शायद वो आप ही के साथ कर रहे हो, जो कि करना स्टार्ट भी कर देते हैं, लेकिन एंड नहीं हो पाता इनका अच्छे से। मैं ऐसे बोल सकती हूँ कल रात भी बहुत ज़्यादा एडिक्शन था। रात की एनर्जीज में ज़्यादातर यही निकल के आता है कि क्या करूँ, कैसे बात करूँ, और जो कि झगड़ा अगर हुआ है तो काश ये मेरे लिए पहले जैसे एफर्ट लगाती, जो कि आपने लगाना बंद कर दिया है। तो इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपको पहले जैसा बनाए तो बनाए कैसे। अब आप भी नहीं बनना चाहते क्योंकि आप पहले ऐसे थे, क्योंकि आपको यकीन था इस बात के ऊपर कि ये आपसे 100% प्यार करते, लेकिन अभी आपका ऐसे है कि आपको इनके ऊपर 1% भी भरोसा नहीं रहा है प्यार के ऊपर। तो आप क्यों इनके लिए एफर्ट्स लगाओगे। आपका तो दिल ऐसा करता है कि शायद आपको आपका तो दिल करता है कि शायद कोई ऐसा हो जाए, मतलब ना आपकी मेमोरी लॉस्ट हो जाए, आप सब कुछ भूल जाओ, जो कि फिर ज़िंदगी एकदम रिलैक्स हो जाएगी आपकी। आपको अब ऐसे फीलिंग आने लगी, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जीज में जी रहे हो आप। कल रात भी आपने बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की है, और जैसे कि नेगेटिविटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। कर्ज बहुत देते हो आप अपने पार्टनर को, जो इनको फील भी होते हैं। इसी वजह से इनको समझ में ही नहीं आता है कि आपसे बात करें तो करें कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि यादें हैं जो पीछे छोड़ते नहीं हैं, और जो कि बात है जो आप और जो कि हालात ऐसे हैं दोनों के कि कोई भी मतलब कि एक दूसरे को स्वीकार कर ही नहीं सकता। जो इतना बड़ा डिस्टेंस दे के रखा है, शायद ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर मतलब भाग ही गए हैं यहाँ से, अगर आप जहाँ पे रहते हो उस जगह से वो कहीं और भाग गए हैं, ऐसा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको भुलाना चाहते थे, और जैसे कि इनको लगा था कि अगर मैं प्लेस चेंज कर देता हूँ, थोड़ा दूर चला जाता हूँ इससे, तो मैं इसको ईजिली भूल जाऊँगा, लेकिन ये भी इनसे नहीं हुआ है। इनको यही समझने के लिए टाइम लगा कि ये प्यार ही ऐसा है, कनेक्शन ही ऐसा है कि जो जगह चेंज करने से, यहाँ से भाग जाने से नहीं चेंज होने वाला है। इनको ये अब है एहसास होने लगा है कि मैंने मेरे सच्चे प्यार की कुर्बानी दे दी, जो कि अपने सेल्फिश बिहेवियर की वजह से, और जो कि किसके लिए मैंने ऐसा सब कुछ किया है, जिन लोगों को मेरी तो कुछ वैल्यू भी नहीं है।
अपने घर वालों को ये बहुत ज़्यादा कोसते हैं। जितना आप इनको कोसते हो ना, उससे ज़्यादा ये अपने घर वालों को कोसते हैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद कराने के लिए। कि जिनके ऊपर भरोसा करके, जो कि शादी के सपने देखे और अच्छी मैरिड लाइफ के सपने देखे थे, उन्हीं लोगों की वजह से मेरे सपने ही बर्बाद हो चुके हैं, सारे सपने टूट चुके हैं। और जो कि शायद ये ज़िंदगी मतलब क्या कभी मेरी मैरिड लाइफ अच्छी होगी भी, कि ऐसी सिचुएशन में मुझे हमेशा रहना पड़ेगा। इनके घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ये परेशान है, इनको समझ में नहीं आता है कि आखिर ये सब कुछ क्यों है। तो शायद डेफिनेटली ये भी जिस तरह से, इनको तो शायद ऐसे कनेक्शन पता हो नहीं पता हो, सोलमेट ट्विन फ्लेम, लेकिन जिस कनेक्शन को ट्रू समझते थे, अब इनको ऐसा लगने लगा है कि कुछ गलत कर्मा है। शायद कुछ कर्मा ही था जो मुझे फेस करना बाकी था, जिस वजह से मुझे आज इतने मतलब बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। हो सकता है कि इनका फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा नुकसान करंट में हो रहा है, बहुत ज़्यादा लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जो कि फिर भी कॉन्फिडेंस खोए नहीं है, मेहनत चल रही है पैसा कमाने का। जैसे कि इनको नशा हो चुका है, तो जैसे नशा करने की आदत लग गई है आप दोनों में से किसी को, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे नज़र आ रहा है कि इन्हीं को ऐसी कुछ आदत लगी है। तो नशा करने की आदत लग चुकी है, जैसा नशा वो किसी मतलब अभी मैं क्या बोलूँ, जिस तरह से नशा कर रहे हैं उसी तरह से इनको पैसों का भी नशा हो गया है। तो पैसा नहीं आया तो इनको जैसे कि पागलों जैसा होने लगता है। तो ज़रा सा भी नुकसान हुआ तो इनको समझ भी नहीं आता है कि मैं मेरा नुकसान फिर से कैसे मतलब कि फिर से कैसे ठीक करा सकता हूँ। मेरा नुकसान का जो भी नुकसान हुआ है तो उसको जल्दी से इनको कवर करना होता है। तो उसके लिए जैसे कि फिर से ज़्यादा मेहनत करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और इनके लिए ना ये दवा का काम करता है, जैसे कि आपकी वजह से जो कि आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हो, तो कुछ तो ऐसा इनको चाहिए जिससे कि वो आपको याद करना कम करें। तो बहुत बिज़ी, बहुत काम करो, अपने आप को बिज़ी रखो, मेहनत करो, पैसा लाओ पैसा लाओ। यहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा इस तरह से इन्होंने अपने आप को बिज़ी करके रखा है ताकि आपको याद ना कर सके। इस तरह के एनर्जीज है। और बहुत काम करने की वजह से इनका बर्डन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और जिसकी वजह से रात भर जागते रहते हैं। ऊपर से नशे की आदत लग गई है। इनकी मेंटालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है। पहले तो इनको फिजिकल एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, दूसरा नशा बहुत ज़्यादा करने लगे हैं, और बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन इन्होंने काम का ले लिया है। ये तीनों चीज़ें ऐसे हैं कि इनकी हेल्थ इतनी ख़राब हो रही है कि शायद मतलब बुरे वर्ड्स में यूज़ नहीं करना चाहती, लेकिन इनका अपने हेल्थ की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको मिस कर रहे हैं, और जैसे कि पता नहीं क्या ज़िंदगी में कभी आपको देख पाएंगे भी कि नहीं। इनको इस तरह से एनर्जीज फील हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सर्कल बना है, या आपको अपनी दुनिया मानते हैं, आप दुनिया हो इनकी। आपके बिना ना तो इनकी दुनिया चल सकती है, ना तो ये दुनिया में हैप्पी रह सकते हैं। और जैसे कि इनकी दुनिया का हिस्सा ही आप हो, आपके साथ जैसे कि इनको सच में इन्होंने दिल से आपके साथ घर बनाना चाहा था, शादी करनी चाहिए थी, बच्चे देखे थे, प्यार के सपने देखे थे, और जैसे कि एंड तक साथ पे रहने के सपने इन्होंने देखे थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनको पता तो था कि इनके घर वालों की तरफ से आपको मतलब कि रिजेक्ट किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी उम्मीद थी कि मैं इनको मना लूँगा, लेकिन सब कुछ अपोजिट हो गया। जिस वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब है पर्सन। हेल्थ बहुत ख़राब है इनकी, ठीक है। तो कल रात तो यही सब कुछ चल रहा था इनके माइंड में, और आप भी इतने कुछ, और आप भी जैसे, तो कल रात तो यही सब कुछ चल रहा था। आपके पार्टनर ना यहाँ पे ALHI भी बना है, Q और C भी है। उल्टे चांद बहुत ज़्यादा बने हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी को शो करते हैं। और नंबर 872100102030 आपके पार्टनर के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। K भी बना है यहाँ पे। तो यस, यही कुछ नंबर्स और इनिशियल्स आए हैं। तो अगर रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग कराने हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।